नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी आज गैप अप में ओपनिंग हो गया था करीब 24,650 के आसपास कहीं पर। और वहां से अगर हम देखते हैं तो पहले 15 मिनट कैंडल पे यहाँ पर हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और उसके बाद मार्केट ने साफ रिकवरी कर लिया था और करीब 11 साढ़े 11 के आसपास कहीं पर मार्केट पूरा 24,700 के आसपास कहीं पर एक साइडवेज मार्केट में चला गया। जिस तरीके से ये इंडिकेट कर रहा था, पहले चलते हैं थोड़ा डेली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट में हम लोग देखते हैं जिस तरह से ये इंडिकेट कर रहा था, यहाँ पर जो गैप पेंडिंग था उस गैप को ये पहले फिलअप करने आया है और इसी लेवल के आसपास कहीं पर ही जाके क्लोजिंग दे दिया, जो कि सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। पास्ट में यही हो रहा था कि मार्केट उसी लेवल पे रिटर्स तो हो रहा था, लेकिन वहां से सेकंड मार्केट क्लोजिंग होते होते फिर से सेल दिखाई दे रहा था। जहां पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट रिकवर तो हो गया था, लेकिन यहाँ पर उसके अगले दिन फिर से मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे उसको उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया था और यहाँ से मार्केट स्लैप फिर से स्लिप हो गया था। तो यहाँ पर लेकिन मार्केट फिर से 24,700 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है वो करीब ये लेवल के आसपास हो सकता है। ये करीब आ जाएगा 24,850। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक और एक गैप पेंडिंग है, जो कि आ जाता है 24,950 या फिर 28,000 यहाँ से आ सकता है। और वंस अगर ये 24,800 के आसपास कल अगर मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट क्लोज दे देता है, तो आने वाले इसी हफ्ते के अंदर मुझे ऐसा लगता है मार्केट फिर से 28,000 के रेंज को छू सकता है। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगर मार्केट में किस तरह से कहाँ पर हम लोग पोजीशन ले सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा 5 मिनट चार्ट पे अगर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एम पैटर्न फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा सेल के फेवर में नहीं आया और यहाँ से मार्केट फिर से एक रिवर्सल दे दिया है। और क्लोजिंग होते होते फिर से ये जो मार्केट का 24,680 से लेकर 24,700 यहाँ पर आके फिर से क्लोजिंग दे दिया है। नो डाउट यहाँ 5 मिनट चार्ट पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर पूरा मार्केट फ्लैट में चला गया था। आखिरी टाइम पे के आसपास, क्लोजिंग के टाइम के आसपास कहीं पर एक सेलिंग का प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है 3 बजे के बाद। तो यहाँ पर अब ये जो लेवल बनेगा 24,650 के आसपास कहीं पर, ये अभी उसके लिए एक सपोर्ट का लेवल बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट दिया था 5 मिनट चार्ट के हिसाब से। और अगर इसको आप 50 मिनट चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको देखने को जरूर मिलने वाला है। ये रहा वो ब्रेकआउट 24,650 के आसपास कहीं पर। तो मार्केट अगर मान लीजिए कहीं पर भी फ्लैट में ओपन होता है या फिर थोड़ा भी गैप अप में ओपन हो जाता है 24,720 30 ये सारे लेवल के ऊपर कहीं पर भी मार्केट जाना शुरू हो जाता है 24,720 30 के आसपास कहीं पर ऊपर, तो यहाँ पर फिर से मार्केट में बुल देखने को मिल सकता है और हम लोग बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। वंस हम लोग को कहीं पर भी एक छोटा सा प्राइस एक्शन दिखाई देगा ऊपर की ओर से, तो हम लोग यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर यहाँ पर एक बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 24,800 के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, तो 800 से लेके 850 हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है। तो हो सकता है 800 से लेके 850 जाने के बाद वहां से मार्केट में थोड़ा फिर से एक सेलिंग देखने को मिले, और उस केस में फिर से हमको 5 मिनट्स में हो गया या फिर 50 मिनट चार्ट फ्रेम में हमको देखना होगा कहीं पर भी एक ब्रेकआउट दिखाई देता है या फिर प्राइस एक्शन दिखाई देता है। उसी हिसाब से हम लोग हमारा पोजीशन को एंट्री और एग्जिट करने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है नीचे की ओर से 24,650 के नीचे अगर कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग को पहले 15 मिनट तक थोड़ा इंतजार करना होगा मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। हो सकता है मार्केट थोड़ा गैप डाउन पे ओपन होते ही यहाँ पर जो लोग प्रॉफिट सेल करके बैठे होंगे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और यहाँ से मार्केट फिर से एक शार्प ऑफसाइड की तरफ मोमेंटम हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो लोग अपर साइड की ओर से बाय करके चले होंगे वो लोग भी अपना पोजीशन को अब यहाँ पर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एरिया होने वाला है 24,650 के आसपास कहीं पर। तो हो सकता है यहाँ पर अगर सेलिंग का प्रेशर आ जाता है तो फिर से मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन पे ओपन होता है तो हमको पहले देखना होगा कि मार्केट में पहले 50 मिनट्स आवर में 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में किस तरीके से मोमेंटम दे रहा है। वंस अगर ये फिर से रिवर्सल देता है तो ही जाके हम लोग बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर सेलिंग के लिए हम लोग प्लान आउट करेंगे, जिसका पहला टारगेट करीब 24,600 तक हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर एक गैप भी पेंडिंग है, जिस तरह से ऊपर में एक गैप पेंडिंग होने से वहाँ पर फिलअप करने जाता है, यहाँ पर भी एक गैप पेंडिंग है, तो यहाँ पर भी मार्केट आ सकता है 24,550 तक भी यहाँ पर मार्केट आ सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी पे हम लोग कल बात यही कर रहे थे कि यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमको हमारा रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है। तो आज अगर देखते हैं मार्केट जब ये इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर से तोड़ा है उसके बाद फिर से ये रिटेस्ट नहीं किया है इसी कैंडल के बाद से, और मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब फिर से 51,000 के आसपास कहीं पर जाने के बाद हम लोग का जो टारगेट था 51,000 जाने के बाद से क्लोजिंग के टाइम पे 50,700 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। ये भी हम लोग का एक 50,700 ये भी हम लोग के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन सकता है, क्योंकि
प्रीवियसली ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ था 50,700। तो यहाँ से अगर मार्केट फिर से अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 50,900 के आसपास कहीं पर अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो पहले थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल वीकली एक्सपायरी के दिन यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्सल हो सकता है और हम लोग को फिर से 51,000 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है और उसके बाद 51,200 का नेक्स्ट टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर 50,700 से नीचे अगर बड़ा गैप डाउन पे अगर ओपन हो जाता है 50,600, 500, 550 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर अगर ओपन हो जाता है तो ये जो आज का जो मोमेंटम रैली हुआ है करीब 50,300 से लेके 51,000 तक, इसका जो 50% लेवल बन रहा है करीब 50,600, 650 या सारे लेवल के आसपास कहीं पर बन रहा है। तो इसके नीचे अगर मार्केट फिर से आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट फिर से नेगेटिव हो सकता है और हम लोग को सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, जिसका टारगेट फिर से 50,300 तक भी आ सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन मेरा कर रहा था उस वहाँ से मैं निकल गया हूँ और आज के अगर हम देखते हैं वहाँ पर करीब मुझे 190 रुपये का नेट लॉस हो रहा है, ब्रोकरेज फोकस मिलाकर करीब 500 रुपये का ग्रॉस लॉस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस पोजीशन से निकलने का वजह यही था कि मार्केट में अगर जब गैप अप में ओपनिंग हो गया था तो यहाँ पर मैंने करीब एक ब्रेकआउट लेवल दिखाई दे रहा था, क्योंकि मार्केट 24,700 को जब ये क्रॉस करने वाला था तो मेरा जो दो पोजीशन था, एक था 24,450 का और दूसरा था 24,650 का, ये अब इन द मनी पे आ चुके थे। और यहाँ से अगर मार्केट कहीं पर भी अगर ज़्यादा मोमेंटम होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट में ऊपर की ओर से गैप पेंडिंग है, तो वहाँ पर ये फिलअप करने जा सकता है और ठीक उसी तरह वहाँ पर गैप अप फिलअप भी हो गया था। और तो लेटर स्टेज में ये हो सकता था यहाँ पर मार्केट में एक वन साइड मोमेंटम जा सकता है, जहाँ पर कि पुट ऑप्शन के साइड में और ज़्यादा हम लोग के लिए डिप्रिशिएट होने के लिए डिके होने के लिए प्रीमियम नहीं था, तो वहाँ पर वन साइड मूवमेंट में यहाँ पर मुझे M2M में ज़्यादा लॉस दिखाई दे सकता था, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया और उसके बदले यहाँ पर और एक पोजीशन को मैंने ऐड किया हूँ, लेकिन ये सितंबर मंथ का है। इस पोजीशन का अगर हम लोग देखते हैं तो इस पोजीशन का जो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है ये करीब 23,700 से लेके 25,500, 21,600 ये सारे लेवल के अंदर कहीं पर आ रहा है। तो देखते हैं ये आने वाले टाइम पे मुझे किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस दे सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।